गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर सेंट्रल एकेडमी की ओर से सोशल साइंस के टीचर के रूप में मैं बलीराम यादव आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप आज के पहले अपने क्लासरूम में मिलते थे, लेकिन चूँकि आज भारत देश के साथ साथ विश्व के तमाम देश कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 के जैसे विशाल महामारी से सभी लोग ग्रसित हैं। इस हेतु हम लोगों ने अपने विद्यालय परिवार की ओर से बच्चों के शिक्षा और उनके पाठ्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, जिससे कि आप लोगों को हम लोग अपनी ओर से सारी मदद कर सकें कि आपका सिलेबस सही समय पर पूरा हो। और जब कभी हमारा विद्यालय पुनः खुले तो हम आपसे उस पर आपका टेस्ट जांच कर सकें कि आपकी क्या तैयारी है। सोशल साइंस इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल। सामाजिक विज्ञान जो है वो सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विदाउट सोशल साइंस एवरीथिंग इज नथिंग। सामाजिक विज्ञान के बिना सब कुछ समाप्त हो जाता है। सोशल साइंस से हर विषय का अपना एक नाता है, क्योंकि सभी कुछ मानव पर ही बीतता है। मानव जो है, मानव का जो जन्म होता है एक परिवार से होता है। और आज हम अपने इस स्टार्टिंग क्लास में द फैमिली टॉपिक को लेकर के आए हैं। व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या होता है? फैमिली से आप क्या समझते हैं? फैमिली मीन्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन वन हाउस। मतलब कि परिवार का अर्थ होता है अभिभावक, माता पिता, उनके बच्चे एक ही घर में एक साथ साथ रहते हैं, वो उनका परिवार होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के परिवारों को देखते हैं, जिसमें स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली जैसे परिवार हमारे आसपास के परिवेश और समाज में दिखते हैं। अब मैं बारी बारी से आप सभी लोगों को इन तीनों परिवार के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आप लोग सोशल साइंस में स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बारे में जान सकेंगे। स्मॉल फैमिली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल फैमिली? आप छोटे परिवार से क्या समझते हैं? पेरेंट्स with 1 or 2 children are a small family। माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे एक छोटे परिवार के रूप में होते हैं। मतलब कि माता पिता और उनका 1 या 1 से दूसरा बच्चा, 2 बच्चे और उनके माता पिता, इन 4 लोगों से मिलकर के और छोटा परिवार बनता है, और यही स्मॉल फैमिली कहलाता है। कहा भी गया है स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। आज अपने देश में ज़्यादातर लोग इस पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं कि उनका परिवार छोटा हो, जिससे कि उनकी सारी दिक्कतें दूर हो और आने वाले भविष्य में वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सेकंड फैमिली जो है वह लार्ज फैमिली कहलाता है, जिसको हम लोग बड़ा परिवार कहते हैं। लार्ज फैमिली क्या होता है? पेरेंट्स विथ मोर देन 2 चिल्ड्रेन आर ए लार्ज फैमिली। माता पिता और उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे जब होते हैं तो ऐसा परिवार जो होता है वह लार्ज फैमिली कहलाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बड़ा परिवार कहते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ये क्या होता है ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली में माता पिता होते हैं, दादाजी दादी माँ होते हैं, चाचा जी होती हैं, चाची जी होती हैं, और उनके बच्चे होते हैं। और इस प्रकार वह परिवार बहुत बड़ा होता है और संयुक्त रूप से एक साथ साथ रहते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स मेक ए ज्वाइंट फैमिली। अब आपके सामने सवाल आता है कि ग्रैंडफादर क्या होते हैं या ग्रैंड मदर क्या होता है? तो फादर्स फादर इज ग्रैंड फादर। पापा जी के पिताजी जो होते हैं वो हमारे ग्रैंड फादर्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग दादाजी के रूप में जानते हैं। फादर्स मदर इज ग्रैंड मदर, मतलब पापा जी की जो माता होती हैं वो हमारी दादी माँ कहलाती हैं, जिनको हम लोग ग्रैंड मदर कहते हैं।
और फादर्स ब्रदर इज अंकल, पापा जी के जो भाई साहब होते हैं वो हमारे अंकल कहलाते हैं। और एंड फादर्स सिस्टर इज आंट, और पापा जी की जो बहन होती हैं जिनको अपन बुआ कहते हैं वो आंट के रूप में होते हैं। अंकल्स चिल्ड्रन और कजिन्स, और चाचा जी के जो बच्चे होते हैं वो हमारे चचेरे भाई या बहन होते हैं जिनको हम लोग कजिन बोलते हैं। सो इस प्रकार मैंने आपके सामने परिवार के बारे से बताया। और फैमिली इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग ऑन हियर। परिवार यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि समाज का जो जन्म होता है वह परिवार से ही होता है। थैंक यू।